जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार एवं जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग औसत टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आज हमारा सेकंड क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 38, 33, 46, 52, 67 और 70 का औसत ज्ञात करना है हमें। तो ऑप्शन दिया गया है 48, 51, 53, 46। तो हमें क्या करना है, जब भी एवरेज निकालना होता है, एवरेज का फार्मूला क्या है, सभी पदों का योग को योग करके हम जितने जितने पद हैं उससे भाग दे देंगे, वही हमारा औसत होगा। तो हम योग निकालते हैं 8, 3, 11, 6, 17, 17, 2, 19, 19, 7, 26, 26 में 0 ऐड करेंगे 26 ही होगा। तो 26 के 6, कैरी कितना मिला हमें 2। तो 2 + 3 5, 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, 7 30। तो हमें यहां से योग कितना मिला सभी पदों का 306, जबकि कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम भाग दे देंगे, यहां से हमारा औसत निकल के आएगा दोस्तों। तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, 6 के 6। तो हमारा एवरेज कितना निकल के आया दोस्तों 51, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का क्या है। 49, 62, 37, 55 और यक्ष का औसत 53 है। तो यक्ष का मान क्या है, तो हमें निकालना है यक्ष का मान। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे। ध्यान दीजिए 59, 49, 62 और इसका सबका योग। तो 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23। तो 23 के कितना 3, कैरी कितना 2। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 5 20, 203। अब यक्ष बच गया है प्लस यक्ष। तो सभी संख्याओं का योग कितना आया 203 प्लस यक्ष। अब कितनी संख्याएं हैं हमें क्या करना है, भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आएगा, जबकि औसत कितना दिया गया है यहाँ से 53। अब हमें इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यक्ष का मान यहाँ से निकल के आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कितना है 49, 62, 37, 55 और यक्ष। तो सबका औसत कितना दिया गया है 53। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 53 दिया गया है। तो हम 53 से इसे तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए 53 से 49 कितना कम है, तो कितना कम है 4 कम है, तो -4। अब 53 से 62 कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, तो +9। उसी प्रकार 53 से 37 कितना कम है, तो 16 कम है, तो -16। और 53 से 55 कितना कम, वो अधिक है, 2 अधिक है, तो +2। हम यक्ष को इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से टोटल डेविएशन कितना आया, ध्यान दे, हम प्लस वाला ऐड कर लेंगे। 9 + 2 11 और 16 + 4 20। तो कुल डेविएशन यहाँ से कितना आया, डेविएशन कितना आया -16, 4 20 -20 और प्लस में कितना 9 + 2 11। यहाँ से 20 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा -9। अर्थात इधर कितना है डेविएशन -9। तो हमें अगर यक्ष का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यक्ष बराबर हो जाएगा, टोटल औसत कितना था 53। तो 53 इधर -9 आया है, तो इधर जाके यक्ष में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +9। तो ऐड कर देंगे 9 3 12 5 1 6। तो हमारा यक्ष का मान क्या आया दोस्तों 62, जो कि राइट आंसर है। आप लोग इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का क्या है। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है। यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं यक्ष का औसत 25 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग फार्मूला से इसे सॉल्व करिएगा, हम इसे डेविएशन से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कितना है, 40, 10, 25, 20, 35 और यक्ष है तो यक्ष को हम इधर रखेंगे। तो इस सब का औसत कितना दिया गया है, 25। तो हम 25 से सारी संख्याओं का तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए, अब 25 से 40 कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो इसे हम +15। उसी प्रकार 25 से 10 कितना कम है, तो 15 कम है, तो -15। 25 से 25 का अंतर 0 है, तो इसे 0 ही लिखेंगे। और 25 से 20 कितना कम है, -5 कम है, तो -5। और 25 से 35 कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, तो प्लस हम इसे लिख सकते हैं 10। अब हम यहाँ से कुल डेविएशन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पहले +15 से -15 कट गया, अब बचा क्या, -5 और +10। यहाँ से कुल डेविएशन कितना आएगा, -5 + 10, तो आएगा 10 में से हम 5 घटाएंगे तो +5, अर्थात कुल डेविएशन कितना आया, +5। अब हमें यक्ष का मान यहाँ से निकालना है, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, जो औसत है, कितना औसत, 25। अब इधर डेविएशन कितना है, +5, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में माइनस हो जाएगा। तो 25 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 20। अर्थात यक्ष का मान क्या आया दोस्तों, 20, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 15 परीक्षा फलों का औसत 60, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। क्या है कि टोटल 9 परीक्षा फल है। ध्यान दीजिए, टोटल कितना है, 15 परीक्षा फल है, उसमें से कह रहा है 15 का औसत 60 है, और प्रथम 8 का, अगर इधर से प्रथम 8 का निकालते हैं तो औसत कितना आएगा, 58, जबकि अंतिम 6 का 62 है। इधर से अगर 6 का निकालेंगे तो कितना दिया गया है, 62। तो एक संख्या बीच में बच जा रही है, तो इधर से चौथी संख्या 9वीं संख्या बच रही है, तो हमें 9वीं संख्या का मान पूछ रहा है क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 परीक्षा फलों का योग निकालेंगे। तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या, औसत कितना दिया गया है, 60, और कितना संख्या है, 15, तो यहां से योग कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 900। अब इसमें से प्रथम 8 का औसत कितना दिया गया है, तो प्रथम 8 संख्या का योग निकालेंगे। प्रथम 8 संख्या का योग, औसत कितना दिया गया, 8 का 58, तो 58 गुणे 8, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 गुणे 8 64 की 4, 8 पंचे 40, 6 46। जबकि अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत कितना दिया गया है, तो अंतिम 6 संख्या का योग निकालेंगे। यहाँ से कितना होगा, औसत कितना दिया गया, 62, कितना संख्या है, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 और 6 छंग 36 से 37। अब ध्यान दीजिए, 15 संख्याओं का योग 900 है, जबकि यहाँ प्रथम 8 और अंतिम 6, तो 8 6 14 संख्याओं का योग यहाँ से हम निकालेंगे। 14 संख्या का योग जोड़ देंगे, इसे 4 + 2 6, 6 7 13 3 और 4 3 7 1 8, तो 14 संख्याओं का योग 836, जबकि 15 संख्याओं का योग 900। तो हमें 9वीं संख्या निकालना है, तो 9th
वाला संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 900 माइनस 836 घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ से, 900 में से 836 घटाएंगे तो 64, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। इसी क्वेश्चन को हम अगले मेथड से देखते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, टोटल कितना संख्या है, 15 संख्या है और उसका औसत कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, जबकि 8 संख्या 15 संख्या का औसत कितना है, 60, जबकि इसमें से प्रथम 8 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 8 का औसत कितना दिया गया, 58, और अंतिम 6 का कितना दिया गया है, 62 औसत। तो 8 6 14, तो एक संख्या बचा अर्थात 9वीं संख्या बचा, उसका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ कुल का औसत कितना है, 60, जबकि यहाँ प्रथम 8 का कितना है, 58, तो टोटल से औसत कितने की कमी है, 60 माइनस 2 58 है, अर्थात 2 की कमी है। तो 8 संख्याओं में अगर 2 2 की कमी है तो टोटल कितने की कमी हो जाएगी, 8 गुणे 2, 2 की कमी है, तो यहाँ से 8 दूना 16 अर्थात माइनस 16, जबकि यहाँ टोटल औसत कितना है, 60 है। अब यहाँ अंतिम 6 का औसत कितना है, 62, तो यहाँ कितना अधिक है औसत, 2 अधिक है, अर्थात एक संख्या में 2 अधिक है, तो 6 संख्याओं में कितना अधिक मिलेगा हमें, 6 गुणे प्लस 2 है अधिक है, तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से कुल डेविएशन कितना निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, 16, यहाँ माइनस 16 है, यहाँ प्लस 12 है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, -4, अर्थात कुल डेविएशन कितना आया, -4। तो हमें 9वीं संख्या या जो एक संख्या बच गया उसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल का औसत है 60 और इधर डेविएशन कितना आया है, -4, तो इधर जाएगा, मतलब इधर अगली संख्या में ये क्या हो जाएगा, प्लस, -4 आया तो इनमें ऐड हो जाएगा +4, तो 9th नंबर की संख्या क्या आया यहाँ से हमें, 60 + 4 64, यहाँ से भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 20 लोगों का औसत भार 75 kg, उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 kg है, बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार 75 kg है, अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 20 लोगों का औसत भार कितना, 20 लोगों का औसत दिया गया है 75, तो योग क्या हो जाएगा, 20 गुणे 75, यहाँ से 75 दूना 150 था अर्थात 1500, योग कितना आया, 20 लोगों का औसत का योग कितना आया, वजन का 7500। अब कह रहा है इसमें से 10 लोगों का औसत दिया गया है 70, तो 10 का औसत दिया गया है 10 लोगों का, हम योग यहां से निकाल लेंगे, 10 गुणे औसत कितना है 70, तो गुणे 70 करेंगे, यहां से योग कितना आएगा 700। बचे हुए में से 5 लोगों का औसत दिया गया है, तो अगले 5 लोगों का योग हम निकालेंगे, 5 गुणे औसत कितना है 5 लोगों का 75, तो योग क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 और 5 सत्ते 35 2 37। यहां से हम 10 और 5 15 लोगों का औसत योग निकाल सकते हैं, तो 15 लोगों का योग क्या हो जाएगा, 7 3 10 1075, जोड़ देंगे तो 1075, अर्थात कुल 20 लोगों का योग कितना आया 1500, जबकि 15 लोगों का योग 1075 है। तो पूछ रहा है जो शेष 5 लोग बचे हैं उनका औसत भार, तो शेष 5 लोगों का योग हम पहले निकालेंगे, लोगों का योग
शेष 5 लोगों का योग 1500 में से हम 1075 घटाएंगे तो कितना आएगा 425, अर्थात शेष 5 लोगों का योग 425 है। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत उनका योग बटे जितने लोग हैं 425 को हम 5 लोग हैं 5 से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ से 5 इक्के 5, 5 अट्ठे 40 और 5 25। तो औसत क्या निकल के आया दोस्तों, शेष 5 लोगों का 85, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसी क्वेश्चन को हम डेविएशन से अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे। टोटल 20 लोग हैं तो उनका औसत कितना दिया गया है, 20 का 75 दिया गया है। 20 लोगों का औसत 75 दिया गया है। अब इन 20 लोगों को हमें 3 टुकड़ों में बांटकर औसत दिया गया है। ध्यान दीजिए 10 लोगों का औसत दिया गया है कितना, 70, जबकि अगले 5 लोगों का इसी में से औसत कितना दिया गया है, 75, और शेष 5 लोग बचे हैं जिनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए 20 का औसत कितना है, 75। अब इसमें से 10 लोगों का औसत 70 है, तो टोटल से औसत में कितने की कमी है, 75 से कितने की कमी है, 70, 5 की कमी है। तो अगर एक लोग में 5 की कमी है तो 10 लोगों में कितने की कमी हो जाएगी, 10 गुणे 5 अर्थात कितना, -50, अर्थात यहाँ से 50 की कमी आई। जबकि 5 लोगों का औसत 75 और यहाँ 20 लोगों का भी औसत 75 दिया गया है, तो औसत में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन में कोई कमी नहीं आएगी, अर्थात 5 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, अर्थात 0। अब ध्यान दीजिए हमें अगले 5 लोगों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इधर से ध्यान दीजिए, इधर जो -50 आया है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +50, +50, और +50 को 5 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 5 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ से एवरेज डेविएशन कितना आएगा, 10, अर्थात 10 अतिरिक्त मिलेगा। तो यहाँ से हमारा शेष 5 लोगों का औसत अगर निकालेंगे, औसत तो पुराना टोटल औसत कितना है, 75 टोटल का, तो 75 और 5 की वृद्धि हुई तो +10 कर देंगे। यहाँ से औसत कितना निकल के आएगा दोस्तों, 85, जो कि हमारा ऑप्शन बी दिया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। U, V और W, U, V और W, ध्यान दीजिए U, V और W का औसत कितना है, औसत 48 दिया गया है, तथा V तथा W का औसत, एक सेकंड ध्यान दीजिए, रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। U, V और W का औसत 48, U, V और W का औसत 48 है तथा V तथा W का औसत 48 है, तो U का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए 3 संख्याएं U, V और W, तो इसका औसत दिया गया है, तो योग क्या हो जाएगा, U + V + W बराबर औसत गुणे जितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है तो 3 से गुणा हो जाएगा। तो योग यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 2 14, अर्थात योग कितना आया, 144। जबकि V तथा W का औसत दिया गया है 48, तो V + W का औसत 48 दिया गया है, तो योग क्या हो जाएगा, 48 गुणे 2 संख्या है तो गुणे 2 96। हमें पूछ क्या रहा है, U का मान पूछ रहा है। तो यहाँ भी V और W है, यहाँ भी V और W है, तो V और W का मान कितना, 96, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो U + VW का मान कितना, 96, और टोटल योग कितना है, 144। तो यहाँ से हम U का मान निकालेंगे दोस्तों, 96 इधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा, U बराबर 48, जो कि हमारा राइट आंसर है,
ऑप्शन नंबर बी साथियों। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था साथियों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।